अहम खबर देंगे आपको शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ 4 दहशतगर्दों समेत जहन्नुम वासिल हो गया है। खवारे सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक फितनल खवारिज का सरगना फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर जहन्नुम वासिल किया। फितनल खवारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल हो गया। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सरगना की हलाकत फितना अल खवारिज के लिए एक बड़ा धचका है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद तफसील बताएंगे लईकुर रहमान। जी लईक। जी रिबा, शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है स्पिनवॉर्म, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है और उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब 4 दीगर दहशतगर्दों समेत मारा गया है। इस खारजी सरगना उमर के ऊपर 30 लाख रुपए इसके सर की कीमत रखी गई थी। सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि हलाक फितनल खारिज का सरगना सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर कई दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खारजी उमर उर्फ साकिब तूर ने स्पिनवॉर्म में बोबाली मस्जिद के अतराफ इलाके में ज़ेर ज़मीन बंकर, सुरंगें और बारूदी जाल बिछा रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर जहन्नुम वासिल किया है। माहिरीन का कहना है कि फितना अल खारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खारजी सरगना की हलाकत फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के लिए एक बड़ा धचका है। जी अरीबा। लईकुर रहमान अपडेट कर रहे थे शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उर्फ उमर जान मीर उर्फ तूर साकिब 4 दहशतगर्दों समेत जहन्नुम वासिल हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारे सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हलाक फितनल खवारिज का सरगना फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खवारिज ने स्पिनवॉर्म में बोबाली मस्जिद के अतराफ ज़ेरे ज़मीन बंकर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा था। ज़राए का बताना है कि फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर जहन्नुम वासिल किया। फितनल खवारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सरगना की हलाकत फितनल खवारिज के लिए एक बड़ा धचका है। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि फितना अल खवारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में एक और बड़ी कामयाबी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब 4 दहशतगर्दों समेत जहन्नुम वासिल हो गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारिज सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक फितना अल खवारिज का सरगना फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खवारिज ने स्पिनवॉर्म में बोबाली मस्जिद के अतराफ ज़ेरे ज़मीन बंकर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा था। फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लिया और फिर उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी माहिरीन का बताना है कि फितना अल खवारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सरगना की हलाकत फितना अल खवारिज के लिए एक बड़ा धचका है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली अपनाई और दहशतगर्दों को घेरे में लेकर उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक फितना अल खवारिज का सरगना फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। खवारिज सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक फितना अल खवारिज का सरगना फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड था। फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर जहन्नुम वासिल कर दिया। इस पर सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि फितना अल खवारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सरगना की हलाकत फितना अल खवारिज के लिए एक बड़ा धचका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। ब्रिगेडियर साहब, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब 4 दहशतगर्दों समेत जहन्नुम वासिल हो गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में एक और बड़ी कामयाबी ये सामने आई है, क्या कहेंगे? जी, साकिब नूर बड़ा वांटेड दहशतगर्द था
یہ لوکل کمانڈر تھا سپن وام اور شیوا کے علاقے میں، اور اس نے بہت سارے دہشت گرد حملوں کو لیڈ کیا، پلان کیا، جس سے کافی نقصان بھی ہوا، اور میرا خیال ہے 3 ملین کے قریب تو خیر اس کی سر کی قیمت تھی جو کہ رکھی گئی تھی، اور یہ ڈائریکٹلی ٹی ٹی پی کا پاکستان میں ایک اہم کمانڈر تھا۔ اس طرح کے لوگ جب ایلیمینیٹ ہوتے ہیں، جب مارے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت فرق پڑتا ہے اوورال ان کے مرال پہ، اور چونکہ سپن وام کا یہ پورے کا پورا علاقہ اس حوالے سے ماضی میں بھی کافی فیمس رہا ہے، یہاں سے ماضی میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کافی ہوئے ہیں، تو کافی حد تک یہاں پر ان کی کانسنٹریشن ماضی میں بھی رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے نتیجے میں یہ مارا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے 4 ہارڈ کور دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ جہاں تک سیکورٹی فورسز کا تعلق ہے، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، تو ہر وقت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت قربانیاں دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منظر عام پہ آ جاتی ہیں، یہ مارا گیا۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے آپریشنز ہوتے ہیں جس میں کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، یا ان کے ادروائز ڈینز جو ہائیڈ آؤٹس تباہ ہوتی ہیں، یا بہت ساری انٹیلیجنس بیس انفارمیشن کے اوپر جب ہم کام کرتے ہیں، تو ایسے واقعہ جو کہ بہت بڑے سانحات ہوتے ہیں وہ ہونے سے رک جاتے ہیں۔ تو بہت بڑی اس میں کوئی شک نہیں کامیابی ہے، ہمارے لیے بھی، فورسز کے لیے بھی، گورنمنٹ کے لیے بھی سائیکولوجیکلی ایک ڈیفینیٹلی ایک میجر اچیومنٹ، اور دہشت گردوں کے لیے بھی بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ ابھی اس علاقے میں چونکہ ان کا ایک نیٹ ورک ٹوٹا ہے، ان کا کمانڈر مارا گیا ہے جو کہ کافی دیر سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں لیڈ کر رہا تھا، تو اس سے ان کے morale پہ فرق پڑے گا، اس سے ان کی جو سرگرمیاں ہیں ڈیفینیٹلی کافی زیر زمین وقتی طور پہ ہو جاتے ہیں۔ اس مینس کو ختم کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے کائنیٹک آپریشنز تیز کیے جا سکے تیز کیے جانے چاہیے، ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے ہمارے ملک میں ہزاروں لوگوں کا پچھلی 2 دہائیوں میں خون کیا، اور انشاءاللہ ان کے کلا کمر تک پاکستان کی فوج، سیکورٹی فورسز، پاکستان کی گورنمنٹ کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ تو آل کریڈٹ گوز ٹو سیکورٹی فورسز، جو جن لوگوں نے یہ آپریشن لیڈ کیا ہے، وہ انٹیلیجنس ادارے جن کے ٹپ آف کے اوپر یہ آپریشن ہوا ہے، اور یہ اس چیز کا ایک دوبارہ سے پھر ثبوت ہے کہ کس طریقے سے یہ ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں بیٹھ کے وہاں کے رجیم کی مدد، حمایت، پوری سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے دنیا کو اور ثبوت کیا چاہیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابھی ہم صرف دنیا کو ثبوت دے کے دنیا سے مذمت یا ہمدردی نہیں مانگتے، ہم جو ساتھ ساتھ اپنا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، اس میں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بس دنیا کو اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد جو ہے یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ بالکل عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔